महिला ने अपने पति के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसने उसे याद दिलाया कि वह हमेशा से कंपनी की कानूनी चेयरपर्सन रही है। पति को आखिरकार बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला ने एक और सार्वजनिक घोषणा की। वह कंपनी के प्रबंधन के सभी अधिकार पूरी तरह वापस लेगी। वह अपने पति को सीईओ के पद से हटा देगी। धोखाधड़ी वाले निवेशों से उस पर जितना भी बड़ा कर्ज था, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसी की होगी। पति तुरंत घबरा गया। उसने तुरंत बहस शुरू कर दी। वह और महिला कानूनी रूप से विवाहित थे। कंपनी की सारी उपलब्धियां खड़ी करने वाला वही था। महिला के पास उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं था। महिला ने जवाब में उपहास किया। उसके अधिकार पर सवाल उठाने वाला वह कोई नहीं था। वह केवल कंपनी का एक कर्मचारी था। पति शर्म और गुस्से से जल उठा। उसने सार्वजनिक रूप से महिला को झगड़ालू औरत कहा। उसने कहा कि वह परेशानी खड़ी करती है और कंपनी के हितों की अनदेखी करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे जरूरत से ज्यादा खर्च करने से रोक दिया था। उसने मना कर दिया कि वह अपनी जिंदगी की मेहनत से बनाई गई चीजों को उसके हाथों बर्बाद होते देखे। चालाक सचिव ने भी गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला केवल उन उपलब्धियों पर कब्जा करना चाहती थी जिन्हें पति ने कड़ी मेहनत से बनाया था। उसका इरादा पति का इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देने का था। उसे बिल्कुल शर्म नहीं थी। पति का आत्मविश्वास थोड़ा वापस आ गया। उसने कहा कि कंपनी में उसके 5 साल के योगदान को निदेशक मंडल ने देखा है। बोर्ड उसके जैसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता को कभी नहीं हटाएगा। अगले ही पल बोर्ड के सदस्यों ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने महिला के सभी फैसलों को पूरी तरह मंजूरी दे दी। पूरे बोर्ड का समर्थन उसके साथ देखकर पति और चालाक सचिव पूरी तरह घबरा गए। पति ने शांत रहने का दिखावा किया और धमकी दी। अगर उसने उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया तो कंपनी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। महिला अपनी हंसी नहीं रोक सकी। पति की कंपनी संभालने के बाद से कंपनी की बाजार कीमत 30% गिर चुकी थी। लगभग आधे वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया था। उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। इसके अलावा उसने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कई अनुशासनात्मक उल्लंघन किए थे। महिला ने अपने सहायक से दस्तावेजों का एक ढेर लाने को कहा। उसने दर्ज किए गए कई अपराधों को पढ़कर सुनाया। पिछले महीने के अंत में उसने एक महंगा हार खरीदने के लिए कंपनी के 800,000 युआन के फंड का गबन किया था। इस महीने की शुरुआत में उसने 3 डिजाइनर बैग खरीदने के लिए 1.2 मिलियन युआन और गबन किए। 2 दिन पहले उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए 2.3 मिलियन युआन खर्च किए। कार चालाक सचिव के नाम पर पंजीकृत थी। पति और सचिव बेहद चिंतित हो गए। पति ने खुलेआम महिला को फटकार लगाई। उसने कहा कि उसे सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित करने के बजाय घर की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। महिला ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। उसे सीईओ का पद पूरी तरह उसी की वजह से मिला था। उसने धन का गबन किया था और शादी के दौरान धोखा दिया था। अब उसे शर्मिंदा महसूस करने का कोई अधिकार नहीं था। पति ने गुस्से में तर्क दिया कि उसने केवल वही पैसा खर्च किया था जो उसने खुद कमाया था। महिला ने आगे बहस करने से इनकार कर दिया। उसने वकील का एक नोटिस निकाला और उसे सौंप दिया। उसने वकीलों को औपचारिक मुकदमा दायर करने का निर्देश दे दिया था। गलत तरीके से खर्च किए गए सभी पैसों की पूरी वसूली की जाएगी। आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी रिश्ता खत्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ थी। उसने अपनी आखिरी धमकी का सहारा लिया। अगर वह चीजें बिगाड़ना जारी रखेगी तो वह उसे तलाक दे देगा। 5 साल तक पूर्णकालिक गृहिणी रहने के बाद उसका समाज से संपर्क टूट गया था। तलाक के बाद वह अकेले जीवित नहीं रह सकती थी। कोई दूसरा पुरुष उसे स्वीकार नहीं करेगा। महिला ठंडी मुस्कान मुस्कुराई। उसने पहले ही तलाक का समझौता तैयार कर लिया था। वह साबित कर देगी कि वह उसके बिना बेहतर जिंदगी जी सकती है। इसके विपरीत उसकी कंपनी और संपत्तियों के बिना वह एक भिखारी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। पति वास्तव में डर गया। उसने महिला को फिर से चेतावनी दी। कंपनी और पारिवारिक संपत्ति वैवाहिक संपत्ति थी। तलाक की स्थिति में कानूनी रूप से वह हर चीज के आधे हिस्से का हकदार था। महिला उसकी अज्ञानता पर हंस पड़ी। शादी के दौरान उसकी बेवफाई ने उसे पहले ही कानूनी रूप से नुकसान की स्थिति में डाल दिया था। उसने शादी से पहले ही संपत्ति संबंधी प्रीनप्शियल नोटरीकरण पूरा कर लिया था। वह उसकी कंपनी या व्यक्तिगत संपत्तियों में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकता था। यह सुनते ही पति पूरी तरह टूट गया।